हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम हुई है और इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उस सभी प्रश्नों का मैं जवाब लेकर के आया हूं। आप लोग आराम से देखिए और अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक एक प्रश्नों का मैं आपको जवाब बताऊँगा। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये नागरिकता संशोधन विधेयक जो है पारित किया गया था लोकसभा के द्वारा 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इस पर जो साइन किया गया था वो 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। इसीलिए इसका सही जवाब होगा 12 दिसंबर 2019, क्योंकि यहाँ लोकसभा या राज्यसभा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति जब दोनों सदन के द्वारा पारित करने के बाद साइन करता है तो वहीं से विधेयक कानून बन जाता है। तो ये हो जाएगा 12 दिसंबर 2019। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी। तो इसके लिए जो बिल लाया गया था ये 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये फ्रेंड्स, ये डच ईस्ट इंडीज कंपनी के द्वारा 1632 में स्थापित किया गया था, डच ईस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये विकेंद्रीकरण का जो वैशिष्ट्य नहीं है ये हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास नहीं जगाना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं अगला पेज है 6 का वो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा जीत लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 324 संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में महिला आयोग की प्रमुख है रेखा शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 था कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो ये अनुच्छेद 243 के जी के तहत प्रदान की गई है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो ये एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये निर्यात क्षेत्र से संबंधित है, निर्भीक योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया और यह किससे संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया और यह क्यों दिया गया था। तो ये मक्का और गेहूं के उत्पादन में जो अच्छा बिहार का योगदान रहा, इसी वजह से दिया गया, मक्का और गेहूं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन परियोजना प्रारंभ किया है, यह किससे संबंधित है। इसका उद्देश्य आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है। तो महिला रोजगार शामिल है, साफ पीने का पानी ये भी शामिल है, सभी परिवार को बिजली आपूर्ति करना ये भी शामिल है, लेकिन ये बाल कल्याण जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, बाल कल्याण उसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट था, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष
2018-19 में यह कितना था। तो फ्रेंड्स इसका जो है ये आयोग पर डिसाइड है कि वो क्या लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका सही जवाब डी होगा, राष्ट्रीय औसत आएगा 33%। इसे मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा इसका सही जवाब जब आंसर किया जाएगा तो क्या दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का जो है ये कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यों का निर्यात करना, क्योंकि खाद्य की कमी है इस वजह से निर्यात करना ये नहीं हो। इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यों का निर्यात। नेक्स्ट था कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि। तो भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं करता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में है वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश रहा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो ये जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है, जो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यह है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न से कौन सी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, क्योंकि फ्रेंड्स NSSO और CSO को मिला करके NSO बनाया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब आपको हो जाएगा क्या। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO, ये नहीं होगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय SCO, RBI, NSSO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पूछा गया था। तो विगत वर्ष में 77 से कहाँ आ गया है, अभी 63वां स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए साख क्या लक्षित रखा गया है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 15 लाख इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं कहीं इसका सही मतलब इसका जवाब आपको 10 लाख भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वह 15 लाख होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है 25। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो PM कुसुम योजना जो है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है विनोबा भावे जो है ये प्रथम सत्याग्रही थे, तो इसीलिए एक ये द्वितीय यानी ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय लिखा हुआ है। तो CR दास जो है ये देशबंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, 22 मार्च 1912 को किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ये 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, आप लोग इसे जानते होंगे। चलिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये 1912 में पटना में एक स्थान है बांकीपुर, वहाँ पर ये प्रथम बार बिहार में किया गया था RN माधोलकर के अध्यक्षता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। गया भी बहुत लोग मारे हैं, 1922 में गया में हुआ था, लेकिन उससे पहले 12 में बांकीपुर पटना में हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा
सामल दास कॉलेज भावनगर, ये सामल दास कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी, सामल दास कॉलेज। चलिए नेक्स्ट था कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, इन जो भी ऑप्शन है सभी ने भाग लिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ई हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट था कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। तो ये 1935 के अधिवेशन के बारे में, अधिनियम जो आया था 1935 में, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि सभी चीज़ है, ब्रेक भी है लेकिन इंजन नहीं है इस गाड़ी में। चलिए नेक्स्ट था कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। तो दांडी यात्रा ये 24 यानी 24 दिनों तक चली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 37 हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कितना कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट था कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में वकील कौन थे, तो इसमें जो वकील थे ये भोला भाई देसाई इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट था कि मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो ये स्टुअर्ट जो ये जर्मनी में, तो वहाँ इनके द्वारा फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो फ्रेंड्स ये 14, 36, 42 जो है ये वर्ग नहीं है किसी का, आप इसे निकाल करके देख लेंगे, बिल्कुल सही जवाब है 14, 36, 42। नेक्स्ट था कि 217x प्लस 131y बराबर 913, 131x प्लस 217y बराबर 827, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, आप ऑप्शन से मान दे करके रख लेंगे एक्स का वाई का, तो ये संतुष्ट कर देगा, यानी 3x का मान होगा, वाई का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। ये जो है आपको 43 में ध्यान देंगे आप, 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस, फिर यानी आप इसे ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से किया गया है, और माइनस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में दे दिया है ए बी। तो आप इसका सूत्र जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, तो ऊपर में हो जाएगा 4ab, तो ab से ab कट गया, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक शहर की जनसंख्या जो है 1764 यानी 1,76,400 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि 2 साल के बाद इसका आपको क्या निकालना है, जनसंख्या निकालना है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको इसका सही जवाब निकल करके आएगा। आप इसे 2 साल बाद निकालना है, तो 17,6400 में 5% का जैसे क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, जब होल वैल्यू करेंगे तो 21/20 होगा, यानी 17,6400 में आपको 2 बार गुना कर देना है, 21/20, 21/20, तो आपका सही जवाब आ जाएगा 194481, ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये आपको ध्यान देंगे कि 45 है कि 4, 18, 48, 100, और यहाँ पर खाली स्थान है 294, 448 में लुप्त संख्या आपको चुनना है, तो लुप्त संख्या यहाँ पर 100 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। 14 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है, और दोनों का अंतर है 16, इसी तरह जब आप बढ़ाएंगे तो आपको 180 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 46, 2nc3 अनुपात nc2 बराबर 44:3, तो n का मान, तो फ्रेंड्स n का मान आपको क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, n का मान 6 लेंगे तो यानी आपका आ जाएगा 12c3 और बट्टा में आ जाएगा 6c2। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका जो सही जवाब आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, तो इसीलिए यानी 44:3 आ जाएगा, तो यानी n का मान 6 लेने पर आ रहा है, तो इसीलिए इसका सही जवाब आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो इसे आप जब हल करेंगे तो आपका सही जवाब mn आएगा। मैंने हल करके देखा है, m संख्याओं का है तो mn स्क्वायर ये हो गया, फिर हो जाएगा n m स्क्वायर
और इसमें आप कॉमन ले लेंगे, फिर आपको m+n संख्या का औसत निकालना है, तो m+n नीचे में, फिर m+n ऊपर में, आपको क्या आ जाएगा, ये अब बच जाएगा कोष्ट में और कॉमन में आ जाएगा mn, तो इसीलिए mn, m+n कट जाएगा और बच जाएगा क्या, m गुना n, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 48। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी में, आप यदि कहेंगे तो मैं इसे बना दूंगा, 21 बास्केटबॉल में है, और उसके बाद जो है आप यहाँ ध्यान देंगे, एक बार मैं आपको बना दे रहा हूँ, बास्केटबॉल में 21 है, और उसके बाद है 26 जो है हॉकी में, हॉकी को H मान लीजिए और यहाँ पर 26 कर दीजिए, उसके बाद आपको है 29 है फुटबॉल में, तो फुटबॉल में आप 29 ले लीजिए, उसके बाद 14 है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में, तो आप यहीं फंसते होंगे, हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी और बास्केटबॉल यहाँ पर आपको 14 हो जाएगा, यहीं पर लिखना, इसमें नहीं लिखना, केवल नहीं लिखा हुआ, उसके बाद 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल में, फुटबॉल और बास्केटबॉल में क्या है 12, तो इस तरह से आप यहाँ 12 रखेंगे, बीच में 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, जब हल करेंगे तो आपका इसका सही जवाब आ जाएगा 10। आपको मैं जान रहा हूँ कि आंसर का इंतजार होगा, तो इसलिए मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ कि 10 होगा। चलिए नेक्स्ट था कि मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ 5 दिनों को के लिए श्रम करते हैं, 5 दिन के बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो इसका जो है फिर सोहन कितने दिन में शेष कार्य को ख़त्म कर लेगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इसमें सही जवाब आ जाएगा 11 दिन में इसे ख़त्म कर लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे से लेकर के चलना शुरू करती है, 5:10 तक में कितना घूम जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि 12 घंटा में 360 डिग्री, इसीलिए आप यहाँ से निकाल लेंगे 1 घंटा में कितना 30 डिग्री हो जाएगा, और 5 घंटा 10 मिनट में निकाल दीजिएगा, यानी 5 और 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा, 6 पंचे 30, 31/6 आ जाएगा। गुना करना है आपको किससे, 30 से, तो 6 पंचे 30, 31 पंचे 155, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये विटामिन आपको विटामिन क्या है। चलिए नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो महिला सेक्स हार्मोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था आर्विड कार्लसन को, आर्विड कार्लसन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये आयोडीन के कारण होती है थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र, तो करवाहट के लिए क्या होता है, पिछला भाग होता है, और खट्टा जो होता है तो ये साइड वाला भाग, और मीठा के लिए आगे वाला भाग, यानी पीछे वाला भाग इसका सही जवाब हो जाएगा। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड एवं एंटी नोड दोनों पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, सबसे मीठी चीनी जो है ये आपको क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर खजूर सच्चा फल नहीं है, बाकी सेब, अंगूर और आलू बुखारा ये सभी सच्चा फल है। चलिए नेक्स्ट था कि क्वेश्चन नंबर 59, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट था कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। अगला था कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, जब आपके मांसपेशियों में दर्द होता है उपचार करने के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है स्पष्ट नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। यदि आप लोगों को पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो ये है इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। अभी तक मैं 2 प्रश्नों को ही मैंने छोड़ा है, और एक का तो मैं आपको 33% बता दिया हूँ, लेकिन वो है कि आयोग किस तरह से आंसर ले रही है, वहाँ डिपेंड इस बात पर करेगा। तो ये 62 का आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा यदि आप लोगों को पता होगा। चलिए 63 का देखते हैं कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का क्या हो जाता है, घट जाता है, और चालक का बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट था कि फेराडे स्थिरांक है, तो फेराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर। चलिए नेक्स्ट था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपको वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक ये सभी बदलता है, लेकिन आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यह 66 नंबर का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि
पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था, तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट था कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो होता है ये आपको क्या करता है, ये ऊपर में रहता है ये द्रव्यमान और ये नीचे वाला दोनों का अंतर, यानी 242 में से आप ये 94 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 148, सही जवाब आ जाएगा। सबसे ज़्यादा संयंत्र, तो सबसे ज़्यादा संयंत्र आप लोग जानते होंगे कि शहद का होता है, जो गड्ढा होता है उसमें संयंत्र अधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको यहाँ स्टडी से संबंधित बहुत सारा चीज़ ऐसे मिलेगा जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट था कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध जो है ये विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट था कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेज इसका सही जवाब। नेक्स्ट था कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये जो हो जाता है ये CO2 के कारण दूधिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगा। आप ध्यान देंगे इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रेत और नफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 78, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ये जो आपको होता है 12 और 3, यानी 12 और 3 ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा, सी जो है सही जवाब हो जाएगा 12 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कि क्वेश्चन नंबर ये 79, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो ये CH N और O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी तत्व यूरिया में उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है सीसा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, ये प्रतिनिधित्व किया गया था प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। नेक्स्ट था कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था वियतनाम में, वियतनाम सही जवाब हो जाए। अगला देखते हैं कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट था कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो फ्रेंड्स मागा जो है यहाँ संबंधित है, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका सही जवाब है, इसीलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ डी में आप मत कंफ्यूज होइएगा, डी इसका सही जवाब नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट था कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश, तो इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला देश मिस्र है, लेकिन अरब में पहला देश है बहरीन, वैसे ये चौथा देश है। चलिए नेक्स्ट था अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भारत को बनाया गया है, तो यानी ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, तो ये रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 में है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्के। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, सिक्के जारी किया था, नोट नहीं, सिक्के जारी किया था। नेक्स्ट था कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता, तो ये अरुणाचल प्रदेश के है ची लुपो। चलिए नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 92,
किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो ये क्या है? HDFC बैंक। चलिए अगला देखते हैं कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण किया था? ये दिल्ली में किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट था कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो ये अंबाला में किया गया था। अंबाला इसका सही जवाब। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया है किनको? ये नीतू डेविड को किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एकल USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये जो जीता है ये नाओमी ओसाका। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका जवाब आंसर की पता चल सके। और अपना स्कोर भी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कटअप बनाने में आपको कुछ मदद मिलेगा और कटअप के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगा। और यहाँ इसका सभी का जवाब ढूंढने में फ्रेंड्स मुझे जो है इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा है और आपको सभी प्रश्नों का सही जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। हो सकता है एक दो मिस हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि कोई भी मिस ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 98 है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो ये सूरा किटाटा जो है ये इसमें प्रथम स्थान पर है कि सूरा किटाटा। अगला था कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ जो है संन्यास किसने लिया? तो ये सुरेश रैना के द्वारा लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये परेश रावल को किया गया था। नेक्स्ट है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख ये जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट देखिए कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका इसका जो है इसमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। चलिए अगला देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसमें आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया। अगला देखिए कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया है? तो ये 8 को किया गया है। अगला है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो इसमें से आपको ये कोई जवाब नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका ई सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया था? ये गोवा और बिहार में किया गया था। तो यहाँ पर बिहार आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 1996 के आसपास 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें चीन नहीं है, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए थे, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया की रचना किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 1760 में प्रसिद्ध वांडी भाषा का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पूर्वी क्षेत्र में यानी सिंहभूम में हुआ था, झारखंड में। नेक्स्ट था कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला देखिए कि चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा
की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजेंद्र कुमार शुक्ल ने लखनऊ में जाकर आग्रह किए थे कि आप आइए और यहाँ इस समस्या को निजात दिलाइए। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो ये राजगिरी, यानी आपका इसका सही जवाब राजगिरी होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। और पाटलिपुत्र जो है ये बाद में राजधानी बनाया गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बिहार में जो है आपको किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला देखिए कि निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो ये चंपारण जो है ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे कि किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। अगला है कि त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। आप यहाँ बौद्ध धर्म मत सोचिएगा कि बौद्ध धर्म होगा, ये इसका सही जवाब मुझे लग रहा है कि 100% जैन धर्म ही होगा। वैसे आप लोग भी देख लीजिए, वैसे आयोग के द्वारा इसका क्या जवाब लिया जाता है वो तो आंसर की देने के बाद पता चलेगा, लेकिन जैन धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो ये कनिष्क के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये वैशेषिक दर्शन है जो महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था और इसी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, यानी ये जो है चोल इसके लिए प्रसिद्ध था, स्थानीय स्वशासन के लिए। अगला देखते हैं, अगला है कि प्राचीनकारी यानी पिटरा डियोरा किससे संबंधित है? तो ये है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट था कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रेल, डिब्बे और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर जो है ये सही नहीं है, बाकी जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहीं पर आप 134 नंबर को देख लेंगे कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और इसका सही जवाब आपको हो जाएगा मुंडा जमुई। मुंडा जमुई ये जोड़ा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखिए कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र है ये 6.87% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जो है ये आपको दरभंगा और मुंगेर इससे नहीं बहती है, तो यहाँ मुंगेर से बहती है, लेकिन जोड़ों की बात की गई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा मुंगेर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट था कि निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है। अगला देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, ये होन्शु इसका बिल्कुल सही जवाब है, होन्शु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 142 का देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ ध्यान देंगे आप, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कॉफी उत्पादन
उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में चिकमंगलूर, कूर्ग और बाबा बुदनगिरी है, लेकिन पुलनेज नहीं है। तो पुलनेज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आप चीन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो चीन अभी 2019 में है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे यहाँ 2019 में पूछा गया है, तो 2019 में आपका चीन ही सही जवाब होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है। नेक्स्ट था कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये लेह जो है सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला देखते हैं, और अब खत्म होने वाला है। भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन जीव अभ्यारण्य है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये तमिलनाडु में किया जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट था कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कहने का मतलब है कि जो दक्षिण से आकर के मिलती हो। तो इसका सही जवाब यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत करेंगे। और दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी में सोन आता है, कर्मनाशा आता है, पुनपुन आता है। क्योंकि आप ध्यान से यहाँ समझिए कि पूछ रहा है कि कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है, मान लीजिए ये गंगा है, तो जो दक्षिण से आकर के मिलेगी वही ना उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। तो दक्षिण से आके मिलने वाली नदी क्या है? सोन है, कर्मनाशा है, पुनपुन है। और जो ऑप्शन में है ये सब उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, तो दक्षिण की ओर बहती है, यानी ये सब ऊपर से आकर के ये सब मिलती है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, वो 149। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो ये राजस्थान सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल जोड़ती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल को। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कौन सा जोड़ा आपको यहाँ पर सही है। तो लाइम स्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वाटाजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसका सही जवाब अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप 150 का जो है सही जवाब आप बता देंगे कमेंट्स में। और चूँकि फ्रेंड्स आप भी समझते होंगे कि गलत बताना उचित नहीं होता है, और मुझे ये पता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ कुल मिलाकर के 150 प्रश्न में मैंने 3 प्रश्नों के बारे में आपको क्लियर नहीं किया, 147 क्लियर किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।